शरणागति को वो क्या जाने, शरणागति को तो अंगद जानते हैं कि ईश्वर शरणागति क्या होता है। इन दोनों में वाद विवाद लंबा हुआ और अंत में अंगद ने रामचंद्र जी की वीरता और शक्ति का बखान करते हुए रावण को चुनौती दे डाली कि अगर तू अथवा तेरी लंका का कोई भी वीर मेरे पांव को इस जमीन से उठाकर दिखा दे तो जो मम चरण सकैं सठ टारी, तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि फिर हैं राम सीता में हारी, कि राम जी सीता जी को यहीं तेरे पास ही छोड़ करके फिर जाएंगे। मैं तुझे अपना नहीं बल दिखा रहा हूं, बल्कि बल दिखा रहा हूं राम जी का, और राम जी का नाम लेकर के अपना पैर पृथ्वी में टिका दिया। संत पूछते हैं भाव कि ये पैर रावण उठा क्यों नहीं पाया। रावण जैसा योद्धा अंगद के पैर को उठा क्यों नहीं पाया। क्योंकि जानकी जी धरती से जन्मी है, जानकी जी धरती से जन्मी है। जानकी जी ने अपनी मां भूमि से यानी धरती से प्रार्थना कर दी कि भगवान मेरे पतिदेव का एक भक्त बिना उनकी आज्ञा ले और मुझे हार जाने की तपस्या, हार जाने की प्रतिज्ञा कर बैठा है। राम जी को पता नहीं, इसलिए हे मां, हे जननी, हे धरती मां, उसके पैर को जमा लेना अपने आप में, आप पकड़ के रखना। और परिणाम हुआ है कि सारी सेना एवं बड़े से बड़ा योद्धा मेघनाथ तक राम अंगद जी के पैर को नहीं हिला पाए। अंगद ने सो देखो नहीं कहीं, राजा असभ्य अनीति को शासन, तीनों लोक के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत वो आसन। आग लगी अंगद के अंग में, वाह, सुन अभिमान भरे संभाषण, पूछ बिना कहीं पूछ न होती सो, डार लियो निज पूछ को आसन, डार लियो निज पूछ को आसन। हरिगण गयो खंभ हमारो। देखिए पंडित जी बहुत अच्छा भजन है, प्रसंग के अनुसार पंडित जी ने उठाया है, लेकिन हमें राज्याभिषेक करना है। हम भावों में बहते रहेंगे, कथा आगे चलती रहेगी। तो वैसे तो सारा प्रसंग पूरा है ही, लेकिन हम शॉर्ट में कह करके कि अंगद जी के पैरों को रावण जब उठाने लगा, पैर को उठाने लगा, यानी सारे लोग जब थक गए, तो अंगद जी ने एक ही बात कही है, करे मेरे चरणों में क्यों पड़ता है, जाके भगवान राम के चरणों में पड़। वो अगर उनके चरणों में तू पहुंच गया तो सारे राज परिवार, पूरी प्रजा के साथ तेरी रक्षा हो जाएगी, अन्यथा युद्ध में सबके सब मार जाएंगे। और वो नहीं माना तो वो लौट के आ गए। इसके बाद में भगवान राम ने आक्रमण किया है और युद्ध में
रावण मारा गया है। यहां से आगे का प्रसंग हम अब कल सुनाएंगे। सुना रहे हैं? ठीक है जी, आइए। तो अन्यथा युद्ध में सभी मारे जाएंगे और प्रभु श्री राम के पास लौट आए। लंका का पूरा प्रसंग सुना दिया। तो अब तैयारी दोनों तरफ से होने लगी। उधर उसने मना कर दिया कि मुझे कोई, आप जो राम जी का प्रस्ताव लेकर आए स्वीकार नहीं है। और इधर उन्होंने कह दिया कि जी अब तो अपरिहार्य है, युद्ध होगा ही होगा। ठीक है, तो लंका को चारों ओर से घेर कर और भेरी बजा दी। जयत राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जय सिंह नाद कपे भाल महाबल सिंह। सुग्रीव लक्ष्मण जी सबकी जो है नाम ले लेकर के और गर्जना करते हुए और जय हो लंका भयो कोलाहल भारे। तो रावण ने भी अपनी सेना को उतार दिया और दोनों ओर से नाना युद्ध सर चाप धर जात उधान बलबीर, कोट कंगूरन चढ़ गए कोट कोट रणधीर। वो अपने महलों पर चढ़ गए और बंदर भालू उनसे भी ऊपर चढ़ गए। वो तो केवल जो उन्होंने परकोटा बनाया हुआ था वहीं तक थे, लेकिन बंदर तो कितना भी ऊंचा चढ़ सकता है जी। तो बंदर तो उन्हीं के महलों पर और उनसे भी ऊंचे चढ़ गए। उत रावण इत राम दुहाई, जैत जैत जय पड़ी लड़ाई। और युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ के योद्धा अपने अपने स्वामी का नाम ले लेकर के और लड़ने का काम शुरू हो गया। लक्ष्मण जी मेघनाथ युद्ध में लक्ष्मण जी की शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाथ की। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, संजीवनी बूटी लेकर के आए। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, उसका भी भगवान से युद्ध हुआ। भगवान ने रावण कुंभकर्ण को परम गति प्रदान की, क्योंकि रावण और कुंभकर्ण भगवान के ही दोनों द्वारपाल हैं, जो कथा हम आपको सुनाते हैं भागवत में, जय और विजय। तो उनमें से ये विजय है और रावण जय है। तो रावण कुंभकर्ण आज मारा गया, परम गति इसको भगवान ने प्रदान कर दी। उनका मेघनाथ से भी युद्ध हुआ भगवान का। तो नागपाश उसने फेंका, भगवान उसमें बंध गए और गरुण जी ने आकर के उनको वहां से मुक्त किया। मेघनाथ के युद्ध का विध्वंस करवाकर